हिंदुस्तानी लसानी जमहूरियत के अलंबरदार इज़्ज़त माब डॉक्टर उदय प्रताप सिंह साहब, जिन्हें हम लोग प्यार से बाबूजी कहते हैं, सुकरात का कसूर ये था कि वो सोचना जानता था। उसने ऐसी दरसगाहें कायम की जिसमें अरस्तू और अफलातून जैसे दानिश्वर पैदा हुए। उस दानिश्वरी को अगर हम समाजी नुक्ते नज़र से देखते हैं तो बहुत से लोग पैदा हुए और उनके पैदा होने से सबसे बड़ा फ़ायदा कौम को और अब माशरे को ये हुआ कि एक खला नहीं पैदा हुई। एक अहद जो हमारे बुज़ुर्गों ने लिया था, एक काम जो उनके शऊर ने जिसका आगाज़ किया था और जिसका एक हिस्सा सैयद सलाहुद्दीन है और उसका एक हिस्सा आप लोग हैं, यानी जश्न जमहूरियत की शक्ल में हर साल मुतवातिर और मुसलसल 16 सालों से उस सोच को कायम रखना जिसमें सिर्फ हिंदुस्तानियत दिखाई देती है, जिसमें सिर्फ ज़बान दिखाई देती है, जिसमें सिर्फ तहज़ीब दिखाई देती है, जिसमें डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जैसे लोग दिखाई देते हैं। तो मैं आपकी सोच को और सैयद सलाहुद्दीन को इस फ़िक्र को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे इस वक्त अपने उस्ताद गिरामी प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर साहब का एक कौल याद आता है कि बाज़ शख्सियतें मैं खाने में जाकर पीती हैं, बाज़ जहाँ पी लेती हैं वहीं मैं खाना बन जाता है। तो आज हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जयपुर यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर रहा था। मेरे साथ और बहुत से लड़के थे, ख़वातीन भी थी, लड़कियां भी थी। एक ख़बर अखबार में छपी कि एक अंग्रेज़ हिंदुस्तान आया है और वो अपनी बीवी को साथ लाया है और उसकी बीवी ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि हम ताजमहल देखेंगे। वो आगरा गया ताजमहल देखने के लिए और जब बाहर निकल रहा था तो तमाम अखबार वाले आसपास चल रहे थे, उन्होंने घेर लिया उसे। उसने अपनी बीवी से पूछा, ये बताओ तुम्हें ताजमहल अच्छा लगा? उसने कहा, ताजमहल मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा है कि अगर कोई ये वादा करे कि वो मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाएगा तो मैं अभी जान देने को तैयार हूँ। वो खामोश हो गया, लेकिन अखबार वालों ने दूसरे दिन ये ख़बर शाये की और शाये की तो ज़ाहिर सी बात है अखबार सब जगह पहुँचा, हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी पहुँचा। एक लड़की जो मेरे साथ पढ़ती थी उसने पढ़ा और उसने मुझसे कहा कि कलीम, वो अंग्रेज़ औरत जज्बाती हद तक ख़तरनाक थी, वो पागल थी। अगर उसकी जगह मैं होती तो ताजमहल पे कभी न जान देती, इसलिए कि ताजमहल की उम्र ही कितनी है, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल। एक दिन माहो साल की गर्दिश और दिनों रात का चक्कर उसे नेस्तो नाबूद कर देगा, दुनिया से उसका नाम मिट जाएगा। अगर मुझे मरना होता तो मैं गालिब के किसी शेर पे मर जाती। मैं गालिब के किसी शेर पे मर जाती, मैं मीरा के किसी भजन पे मर जाती, मैं कबीर के किसी दोहे पे मर जाती, मैं तुलसी की किसी चौपाई पे मर जाती, मैं मोमिन या दाग के किसी शे पे मर जाती, ताकि जब तक उर्दू अदब और हिंदी साहित्य ज़िंदा रहता लोग मेरा नाम इज़्ज़त व एहतराम से लेते हैं। तो ये लोग जो शख्सियतें हमारे बीच से गई हैं या जो हैं, हम गए का गम ज़रूर मनाते हैं, जो हैं उनका एहतराम भी सीखते हैं। और यही सैयद सलाहुद्दीन ने सिखाया इन 16 सालों में। मुखालिफ हवाएं चलें, उनकी टीम अल्लाह का शुक्र इतनी खूबसूरत है कि ये जश्न जमहूरियत उनके दम से नहीं बल्कि आपके दम से होता है। हौसला उनका होता है, हिम्मत आप देते हैं। और अगर उदय प्रताप सिंह जैसे लोग, राजेश रैना जैसे लोग, हमारे डॉक्टर अखिलेश मिश्र जैसे लोग, ये लोग अगर हमें हौसला देते हैं तो हमें लगता है कि हम डॉक्टर उदय प्रताप सिंह के मिसरा वो कि जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हम वक्त को गनीमत जानते हैं कि हमें वो लोग दिखाई दे रहे हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, इनको तालाब झीलों में मत बांटिए। तुम आओ गुलशन लाहौर से चमन बरदोश,
हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय से हवाओं की ताजगी लेकर, फिर उसके बाद ये पूछें कि कौन दुश्मन है। मोहब्बत का पैगाम, जश्न जमहूरियत हिंद का ये मुशायरा। मैं ये चाहता हूँ कि बुज़ुर्गों का सिलसिला शुरू हो रहा है, तकरीरें बहुत हो चुकी हैं, मुझे अपनी इज़्ज़त व आबरू का एहसास है, मैं नहीं चाहता हूँ कि बर्बाद हो।